जय हिंद साथियों, अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ब्लैक बुक सामान्य अध्ययन के मॉडर्न हिस्ट्री के ऑनलाइन प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। हम लोग ने इस टॉपिक का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और यह वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 32 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 1 से 31 तक प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न है 32 नंबर, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। 33 नंबर प्रश्न है, अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को डैश उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं को उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध डैक्स पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? तो यांडामो की संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। नेक्स्ट है 38 नंबर, किसे मैसूर का बाग शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, आप देख सकते हैं 38 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसे मैसूर का बाग शेरे मैसूर से नाम जाना था? ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी टीपू सुल्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। 40 नंबर प्रश्न है, अफीम के युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों को और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया? तो ये किसने किया था? तो चीन ने। 41वां प्रश्न है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और डैश के बीच लड़े गए थे? तो ये चीन के बीच लड़े गए थे अफीम का युद्ध। 42 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता डैश में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया? तो 1772 ईस्वी में कलकत्ता ब्रिटिश भारत का राजधानी बना था। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न, कि 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। 44वां प्रश्न है, 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगालों में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सही आंसर बीघा। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, आप देख सकते हैं 46 नंबर में है, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। नेक्स्ट है 47 नंबर, 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन सी घटना नहीं घटी थी? पहला ऑप्शन है बंगाल का विभाजन हुआ, दूसरा है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा, रॉलेट एक्ट पारित किया गया, चौथा है जलियांवाला त्रासदी। तो 1919 में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, ये हुआ था 1905 में, और बाकी बात सब 1919 ईस्वी में हुआ था। 48 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में पुर्तगालियों को हराया था? तो सुवाली की लड़ाई में। नेक्स्ट है 49 नंबर, भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो अहोम वंश का शासन आपको कहाँ पे था? असम में। नेक्स्ट है 50 नंबर, अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोमधर कुंवर। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न, 51 नंबर आप देख सकते हैं, 51 नंबर में है तलातल घर। नेक्स्ट है 51 नंबर, तलातल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? तो ये असम में है। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न, आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 53 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमस्त डैश था? तो गोमस्त थे बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर, इसको गोमस्त कहा जाता था। 54 नंबर प्रश्न है, भारत ने अंग्रेजों पर लगभग डैश शासन किया? कितने वर्ष शासन किया? तो 200 वर्ष भारत ने अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है प्रश्न, नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है,
टीपू के अंतर्गत भू राजस्व डैश एकत्रित किया जाता था। तब मुख्य रूप से टीपू द्वारा सरकारी अधिकारियों द्वारा भू राजस्व एकत्रित किया जाता था। 56 नंबर प्रश्न है, 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया उस समय नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह, ये अवध के अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे कर लिया? तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न, वर्ष डैश में मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिठूर। 60 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो मीर उस्मान अली खान। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डैश वंश का शासक था? तो माणिक्य वंश का शासन था। 62 नंबर प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? तो ये मालाबार को सौंपा था। इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, वर्ष डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया? तो ये 1849 में किया था। 64 नंबर प्रश्न है, तत्या टोपे की हत्या किस वर्ष की गई थी? तो 1859 ईस्वी में तत्या टोपे की हत्या हुई थी। 65 नंबर प्रश्न है, मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सलाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1782 ईस्वी में सलाबाई की संधि होती है। 66 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत की नीति सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था? तो ये सतारा में, और कब? 1848 ईस्वी में। 67 नंबर प्रश्न है, सरागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न कहता है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वाले को डैश उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। 69 नंबर प्रश्न है, जब अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधियों आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसने किसने किया था? तो रानी चन्नम्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है, वाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? तो वाडियार वंश का शासन मैसूर में था। 71 नंबर है, 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? तो सर ह्यूरोज ने झांसी के किले की घेराबंदी की थी। 72 नंबर प्रश्न है, अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रावणकोर के दीवान। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर, सूरत की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ राव। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 ईस्वी में 3 गांव कालीकट, गोविंदपुर और डैश के सम्मेलन द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुतानुती। तो इस वीडियो में यानी हम लोग 74 प्रश्नों तक का देख लिए है। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।